नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल G2 में। इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चन लेके एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके बीच। प्रश्न ऐसे रहेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपका पहला प्रश्न रहेगा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। आईएमपी प्रश्न रहेगा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इतिहास के जनक को संस्कृत नाम क्या है? इतिहास के जनक का संस्कृत नाम क्या है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इतिहास के जनक का संस्कृत नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा हरिदत्त। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इतिहास के जनक तो हेरोडोटस है, लेकिन इनका संस्कृत नाम हरिदत्त है। चलिए अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदिमानव मनोरंजन का साधन क्या था? तो पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? इसका सही जवाब होगा शिकार करना। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थान कौन सा खोजा गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया था। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से है? हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंध रखती है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो को। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। इसका सही जवाब होगा पुरातात्विक उत्खनन से। पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु सभ्यता का ज्ञान मिलता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? इसका सही जवाब होगा तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आईएमपी प्रश्न है, आर्य लोग
भारत में कहाँ से आए थे? इसका सही जवाब होगा मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में आए थे। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में आक्रमणकारियों के रूप में आए थे। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी का। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, पुराणों की संख्या कितनी है? सभी को पता होना चाहिए पुराणों की संख्या कितनी है। इसका सही जवाब होगा पुराणों की संख्या 18 है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।